Good evening to all. Today we are going to start new topic of chapter number 3, System of Pair of Linear Equations. अभी तक हम जितने भी न्यूमेरिकल करते आए थे वो सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, है ना। अब अगर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और हमको उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेचर बताना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा और वो पेयर ऑफ इक्वेशंस का नेचर कैसा होगा, बिना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए बिना हम पहले ही उसका आंसर बता सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा हो सकता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारे कॉलम ड्रॉ कर रखे हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तीसरा कॉलम है जो भी हम दो इक्वेशंस लिखेंगे उनके रेशियो को कंपेयर करने के लिए तीन कॉलम बनाए गए हैं। पहला हम a1/a2 का रेशियो कंपेयर करेंगे, फिर b1/b2 का रेशियो, फिर c1/c2 का रेशियो, फिर इन तीनों रेशियोस को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने ये कंपेयरिंग रेशियो का कॉलम बना रखा है। फिर उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको ये बताना है कि वो जो लाइंस होंगी वो ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट होंगी। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हमको ये बताना होगा कि उसको एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हम इसमें बताएंगे किसमें, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में। एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमको ये बताना है कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे, तो सीरियल नंबर 1 लिखा है इसमें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि ऑब्वियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए, इसमें 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन में ले रहा हूँ 2x - 3y, 2x - 3y - 6 = 0 सेकेंड इक्वेशन है इसमें 3x - 5y + 8 = 0। ठीक है, 8 = 0। सो यहाँ पे a1 क्या है 2, b1 क्या है -3 और c1 क्या है -6 और यहाँ पे a2 क्या है 3, b2 क्या है -5 एंड c2 क्या है यहाँ पे 8। अगर आप a1/a2 का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 2/3, क्या आएगा 2/3। सिमिलरली अगर आप b1/b2 का कंपेयर करेंगे यानी b1/b2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -3/-5। ठीक है, माइनस टू माइनस विल बी कैंसिल और ये क्या आएगा 3/5। ठीक है, सिमिलरली अगर आप -6/8 को लिखेंगे यानी c1/c2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -6/8। -6/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 3 6 एंड 2 4 8, तो ये कितना आएगा -3/4। समझ में आया, यानी कि a1/a2 कितना आया 2/3, b1/b2 कितना आया 3/5 एंड c1/c2 कितना आया यहाँ पे -3/4। अब देखो बिगनिंग में ही a1/a2 आपस में क्या आ गए, अनइक्वल आ गए। अगर आप रेशियो कंपेयर करेंगे तो ये क्या बनेगा यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 आपस में ही इक्वल नहीं है तो वो c1/c2 के भी इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसमें या तो ये भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो अगर आप यहाँ पे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे
सो ये जो लाइन होगी, ये दोनों इक्वेशंस की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट निकालने के बाद, सो वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, है ना? सो वो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा दोनों लाइंस का, वो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन, है ना? वो क्या होगा? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगी, है ना? तो एक्स और वाई की वो वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए क्या होगी? कॉमन होगी। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, तो 3.2 के जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने क्या किया था? जो लाइन जो हो रही थी ग्राफ में, वो क्या हो रही थी? इंटरसेक्ट हो रही थी। तो जहाँ तक मेरे को याद है 1.3,7 आ रहा था, है ना? वो बॉयज एंड गर्ल्स वाला जो क्वेश्चन था मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करने वाला एक क्वेश्चन था ना। There are 10 students who participated in mathematics quiz and the number of girls is 4 more than number of boys. जो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा थी। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ रहे थे? 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ रहे थे? 7। अगर आप ये जो 3,7 जो हमारी दो इक्वेशन बन रही थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना? और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन रही थी y माइनस एक्स इक्वल टू 4, है ना? तो ये जो x और y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में रख के देखोगे तो ये दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। देखो यहाँ पे x की जगह 3 रखो और y की जगह 7 रखो तो कितना आएगा? 3 + 7 10 आएगा। अब यहाँ पे y की जगह अगर हम 7 रखें और x की जगह 3 रखें तो 7 में से 3 गया तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि ये जो 3,7 है ये कब आ रहा था? ये तब आ रहा था जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है ना? तभी तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिली। और इंटरसेक्टिंग लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। और वो सिर्फ एक अकेला सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना? तो इस पर हम लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ब्रैकेट में मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन। अब पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे क्या हो सकता है? पेयर्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पे हमको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो हम यहाँ पे इसमें इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट। इतना समझ में आता है? सो ये पहला एग्जाम्पल है ना? अब इसी प्रकार हमको क्या करना है? दूसरा एग्जाम्पल लेना है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? देखें जरा आप। दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं 3x + 6y - 9 = 0। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6x + 12y + 7 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 क्या है? 3/6। 3/6
सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बन जा 1, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। b1/b2 क्या है हमारे पास 6/12, 6/12 है तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये भी कितना आया 1/2 है ना। और C1/C2 देखें तो कितना आएगा, C1/C2 आएगा -9/7, यानी कि इसका मतलब क्या है A1/A2 कितना आया 1/2, B1/B2 यहाँ पे कितना आया 1/2 और C1/C2 कितना आया यहाँ पे -9/7। सो इसका मतलब ये है कि कंपेयरिंग रेशियो में क्या लिखा जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 B1/B2 आपस में तो इक्वल है लेकिन ये C1/C2 के नॉट इक्वल है। तो इस केस में यहाँ पे जो लाइन जो ड्रॉ होगी ये अभी और आएगा, या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको शायद दे सकता हूँ। ये हमने एक्सरसाइज 3.1 का न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें शायद आपको ग्राफ याद होगा। तो इसमें जो ग्राफ बन रहा था वो कैसे बन रहा था, पैरेलल लाइन बन रहा था। जरा आप उन दोनों ग्राफ की A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वो जो ग्राफ बन रहा था उसमें दोनों इक्वेशन में A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकाल के देखना, तो उसमें A1/A2 और B1/B2 का जो रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, तभी वो पैरेलल लाइन बन रहा था। एक्सरसाइज 3.1 का न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें आप ध्यान से देखना। अभी हमको इसमें क्या करना था, अभी हमको इसमें क्या करना है, A1/A2 B1/B2 का रेशियो बराबर करना था, वो हमने कर दिया। और C1/C2 हमको कितना लाना था, -9/7 लाना था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। सो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल लाइन, क्या होगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कि जो एक्स और वाई की, जो एक्स और वाई आप इक्वेशन 1 के लिए रखोगे वो एक्स और वाई की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पे आप एक्स और वाई की जो वैल्यू रखोगे, क्या यहाँ पे आप एक्स और वाई की जो वैल्यू रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, वो एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगी, या इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो आप एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगी। आई बात समझ में, तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, है ना। और नो सॉल्यूशन पे ये कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कैसी होती है पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। यही बात अगर हम इक्वेशन नंबर 3 के लिए, अब इक्वेशन नंबर 3 हम बनाते हैं, अब देखना सीरियल नंबर 3, अब इसमें हम कुछ ऐसी बनाते हैं, -2x + 4y = 9, ठीक है।
यहाँ पे ले रहा हूँ मैं -4x प्लस 8y इक्वल टू 18। ठीक है, आया समझ में। अब इसमें मैंने क्या चेंजेस किए, अब इसमें मैंने यहाँ पे इक्वल टू में यहाँ पे 0 थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे c की वैल्यू इक्वल को दूसरी साइड लिख रखी है, तो उससे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसमें ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। करना आपको उसी तरीके से। देखो यहाँ पे अब a1 अपन a2 का रेशियो देखो आप, a1 अपन a2 का जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -2 अपन -4, -2 अपन -4, माइनस से माइनस विल बी कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये कितना आया 1/2। सिमिलरली 4/8, तो 4/8 को सिंपल करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना, फिर 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा 1/2। अब C1/C2 अगर आप 9 को उधर लेके आते हैं तो काय का हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा -9, और अगर आप 18 इधर का लेके जाते हैं, कहाँ पे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो काय का हो जाएगा माइनस का। सो -9/-18 भी कर सकते हैं, या फिर आप 9/18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जैसी आपकी मर्जी, -9/-18 भी लिख सकते हैं, या खाली आप 9/18 भी लिख सकते हैं। तो माइनस टू माइनस विल भी कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल है, और c1/c2 के भी इक्वल है, यानी कि तीनों रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसमें जो लाइन जो बनेगी को इंसिडेंट होंगी। को इंसिडेंस मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब ओवरलैप हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स। और इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। और इसका जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है वो भी कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। आया समझ में। तो हमको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मतलब 1 या 2, लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो सैम्पल पेपर्स में, हर ईयर के सैम्पल पेपर्स में ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक न एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को आपको मिलेगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि इसमें से कम चांसेस है एक क्वेश्चन एमसीक्यू में से आ सकता है और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में से। सो 2 नंबर का तो आने का चांसेस है ही है ना। सो इसको टॉपिक को आप और अच्छी तरह समझे। हालांकि ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आपको एक्सरसाइज 3.2 में भी देखने को मिलेगा, है ना, और एक्सरसाइज 3.5 को कुछ जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है ना। सो एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.5, ये जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है।